नमस्कार। अगर मैं आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं कि सर एक डाउट है, और आज वो डाउट पूरा ख़त्म हो जाएगा, कोई भी मतलब संशय नहीं रहेगा। और वो डाउट पता है क्या है कि सर हम दिल्ली से, आपने दिल्ली की मार्केट बताई, आपने मुंबई की मार्केट बताई, आपने और भी बहुत सारी मार्केट्स बताई, तो हमें कहाँ से ख़रीदना चाहिए, एक डाउट ये रहता है। दूसरा ये रहता है कि आपने गांधीनगर मार्केट बताई और उसके पीछे आपने कारखाने बताए, अजीत नगर के कारखाने वगैरह। आपने सर मुंबई मार्केट बताई जीन्स मार्केट, और आपने ये बताया कि उसी के पीछे पूरी जीन्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। आपने गाउन मार्केट बताई और फिर आपने बताया कि वहाँ पे ही गाउन के बहुत सारे कारखाने हैं। तो हमें कारखानों से माल लेना चाहिए कि हमें मार्केट से माल लेना चाहिए, हमें दिल्ली से माल लेना चाहिए कि हमें बम्बई से माल लेना चाहिए। सही तरीका क्या है आपके लिए जो आप देख रहे हो, उसके लिए सही तरीका क्या है, वो आज इस वीडियो में मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। आप फिर इसके बाद आपको कभी कोई डाउट नहीं रहेगा कि मुझे लेना क्या चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात ये आती है कि भाई मुंबई से लें कि दिल्ली से लें, बेंगलोर से लें, कलकत्ता से लें, चेन्नई से लें, तिरुपति, कहाँ से लें, है ना, ये बात एकदम क्लियर आती है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ जिस एरिया के पास आप रहते हो, आप मुंबई के पास रहते हो तो आप मुंबई चले जाओ, आप दिल्ली के पास रहते हो तो आप दिल्ली चले जाओ। जैसे दिल्ली की सदर बाज़ार है तो होलसेल मार्केट है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की रुई की मंडी, ठीक है। और यहीं पे अगर आप, मैं कहूँ कि मुंबई की, तो मुंबई के मलाड चले जाओ, क्रिस्टल प्लाजा है पीछे। तो जहाँ जिस जगह जिसके पास आप रहते हो, सबसे पहला रूल ये बना लो कि हमें उसी जगह से माल लेना है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात आती है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप क्या कर रहे हो। आप होलसेलर हो, आप अपनी एक दुकान रखे हो, या आप क्या करना चाहते हो, आप फेरी लगा के काम करना चाहते हो, आप फुटपाथ में अपना माल बेचना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। अगर आप माना होलसेल में काम करना चाहते हो, तो अगर होलसेल में काम करना चाहते हो तो आपको कहाँ से लेना चाहिए, जो आप, जैसे मान लीजिए मुंबई या दिल्ली की जो मार्केट है उसके होलसेल मार्केट में आप जाओ या उसके कारखाने में चले जाओ। अब कारखाने में कब जाना चाहिए और होलसेल मार्केट में कब जाना चाहिए, इसको भी समझते चलो। स्पेसिफाइड एक चीज़ का काम करना है, जैसे मानो आपको सिर्फ जीन्स का काम करना है, सिर्फ जीन्स का काम करना है, तो आपको कहाँ जाना चाहिए, कारखानों की तरफ जाना चाहिए। कि नहीं, अब क्योंकि मैंने एक स्पेसिफाइड कर ली, जीन्स में भी स्पेसिफाइड कर ली कि आपको मेंस जीन्स का काम करना है, मेंस में भी आपको किसी कैटेगरी में काम करना है, तो बस फिर आप कारखाने की तरफ चले जाओ। लेकिन आपका काम अगर जीन्स का है, पूरी जीन्स का, महिला हो, पुरुष हो, बच्चों की हो, तो आपको कहाँ से लाना चाहिए, होलसेल मार्केट से लाना चाहिए, है ना। होलसेल में माल बेचने के लिए आपको हमेशा इन बड़ी मार्केटों का यूज़ करना है, तभी आप सफल होंगे। अब अगर आपको अपनी एक दुकान रखनी है, दुकान में माल लाना है, आपकी गारमेंट्स की एक दुकान है और आप चाहते हो उनके लिए माल लाएं, तो भाई मोस्टली प्रेफर करो कि आप अपने क्षेत्र की होलसेल मार्केट से माल लाओ। अगर आपकी दुकान छोटी है, यानी अगर 4-5 लाख तक का है, तो आप, अगर बड़ी दुकान है, बड़ा काम कर रहे हैं, तो फिर आपको बड़ी होलसेल मार्केट में जाना चाहिए। एक चीज़ और आती है यहाँ पे मार्केट पे जाने और न जाने के लिए, दिल्ली एक अलग कैटेगरी के लिए फेमस है। मतलब अगर मान लो हम जीन्स का ही उदाहरण ले लें, तो जीन्स की एक अलग कैटेगरी दिल्ली होलसेल मार्केट या मैन्युफैक्चरिंग होती है। मुंबई में एक अलग टाइप का, अलग टेस्ट का माल आता है जो वहाँ के लिए स्पेशलाइज्ड है। तो अगर आप स्पेशलाइज्ड मुंबई के कुछ ऐसे आर्टिकल्स पे काम करना चाहते हो जो स्पेशलाइजेशन है मुंबई का, तो आपको फिर मुंबई ही जाना पड़ेगा, चाहे आप जितनी ही दूर रहते हो। लेकिन अगर आपको दिल्ली के स्पेशलाइजेशन पे जाता है, क्योंकि वहाँ पे दिल्ली का माल सस्ता होता है अपेक्षाकृत, और बहुत ही वाजिब रेट पे आपको माल मिलता है और आप अच्छे से बेच पाते हो, ठीक है। लेकिन मुंबई का माल अपेक्षाकृत थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन वो डिज़ाइनर होता है, वो स्पेशलाइजेशन में होता है, वो थोड़ा सा जो नई पैटर्न आ रहा होता है वेस्टर्न की तरफ से, वो जल्दी इंट्रोड्यूस करता है और आपके सामने पेश करता है। कोई नई मूवी आ रही होती है, कोई नया वेब सीरीज़ आ रही होती है, उससे रिलेटेड पैटर्न्स, उससे रिलेटेड गहने, उससे रिलेटेड ज्वेलरी की जब बात होती है, तो इस तरफ मुंबई का माल पहले ऑब्जर्व कर लेता है और वहाँ का माल आपको ज़्यादा इफेक्टिव कर, क्योंकि आप लेटेस्ट हो जाओगे। अब एक बात और आती है, यहाँ पे एक बात और समझने की है कि
अगर आपके क्षेत्र की, अगर आपको अच्छा बिजनेस करना है तो उसमें भी, और नए आए हो, अब क्या नए आए हो तो आपके क्षेत्र में जब आपकी दुकानें हैं या जो आपको होलसेल मार्केट है, वहाँ बहुत सारे होलसेल मार्केट की दुकानें गवर्नमेंट्स की बहुत सारे बेच रहे हैं। तो जब बहुत सारे बेच रहे हैं तो सब मान लो दिल्ली से ला रहे हैं, माना आपने ऑब्जर्व कर लिया कि सबका माल दिल्ली का है, तो सब दिल्ली से ला रहे हैं, सबके एक जैसा लगभग माल है, थोड़ा बहुत 19-20। लेकिन अगर आप उस जगह पे आप मुंबई का माल ला के लगा दो होलसेल में, आप बाहर डिस्प्ले थोड़ा सा कर लो, होलसेल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका माल उन सारे माल की वैरायटी से अलग हो जाएगा। जो पुराने लोग माल खरीद रहे हैं उनका टेस्ट एक ही सा चल रहा है, तो थोड़ा सा डिफर दिखेगा, थोड़ा सा डिज़ाइनर दिखेगा, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो वो जाके अपने क्षेत्र में जब मार्केट में, अपने मार्केट में माल लगाएंगे तो उनका माल भी तेज़ बिकने लगेगा, तो आप एक अलग कैटेगरी में आ जाओगे और आपका माल तेज़ बिकने लगेगा। एक ये चीज़ होती है। तो आपने अभी ये समझा कि सबसे पहले तो हमें किस क्षेत्र की माल लाना चाहिए, जिसके पास हो, नंबर 1। फिर अगर कोई स्पेशलाइजेशन में आपको माल खरीदना है, कुछ मुंबई का स्पेशल चीज़ है, जैसे मान लो डिज़ाइनर कपड़े हो गए, थोड़ा सा वेस्टर्न लुक के कपड़े हो गए, तो अगर उस टेस्ट में जाना है, थोड़ी फिनिश में जाना है, तो आप मुंबई का माल लाओगे, तो फिर आपको मुंबई जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको नॉर्मल कैटेगरी में रहना है तो आपके पास जो है उस पर चले जाओ। यही आर्टिफिशियल ज्वेलरी में। अब बात आती है कि आपको कारखाने से माल खरीदना चाहिए या आपको कारखाने में माल बनवाना चाहिए या आपको होलसेल मार्केट से माल खरीदना चाहिए। आस ही पास होते हैं, बहुत दूर नहीं होते। तो अगर आप किसी स्पेशलाइज्ड, जैसे मान लो हमें जीन्स का काम करना है और हम मेंस जीन्स का काम करना चाहते हैं, तो हमें फिर कारखाने पे सिर्फ इतना ही काम करना है, पूरे भारत में बेचना है, हमें पूरे अपने क्षेत्र में बेचना है, हमें अपने पूरे प्रदेश में बेचना है और सिर्फ जीन्स बेचनी है, तो हमें कारखाने की तरफ रुख करना चाहिए। तभी आपको अच्छा रेट मिलेगा, तभी आप पूरे प्रदेश में, पूरे अपने क्षेत्र में, अपने सिटी में बेच पाओगे, पूरे सिटी में, मतलब होलसेल की तरह आपको दुकान जाके बेचना है। लेकिन अगर आपको अपनी दुकान एक करनी है या आपको सिर्फ बहुत सारे चीज़ें लेके बैठना है, तो आपको कहाँ जाने चाहिए, होलसेल मार्केट चले जाओ, जो उस क्षेत्र की हो, मुंबई की हो या दिल्ली की हो, जहाँ की हो, और वहाँ से आप माल ले आओ। तो ये सारे डाउट्स जितने थे मुझे लगता है कि क्लियर हुए होंगे कि हमें कैसे क्यों, और मैं जो हर चीज़ बताता हूँ कि मैं कारखाने के बारे में बताता हूँ, मैं मार्केट के बारे में बताता हूँ, मैं दिल्ली मार्केट के बारे में बताता हूँ, मैं होलसेल मार्केट मुंबई के बारे में बताता हूँ, मैं बेंगलोर के बारे में बताता हूँ, मैं कलकत्ता के बारे में बताता हूँ, मैं सब के बारे में बताता हूँ। तो आपको कहाँ जाना चाहिए ये क्लियर हो गया होगा। क्या अगर कारखाने से लेना है कि नहीं लेना है ये आपको क्लियर होगा। तो और अगर कुछ ना क्लियर हुआ हो, आपको लगता है अभी कुछ डाउट है, तो आप कमेंट्स करना, हम कमेंट्स का जवाब देंगे ताकि और क्लियर हो जाए। हो सकता है, मैं स्क्रिप्ट तो लिखता नहीं हूँ, मैं ऐसे ही आपको बताता हूँ। तो आपको लगता है कि यार ये चीज़ सर की छूट गई या ये चीज़ रह गई या मेरे दिमाग में ये डाउट रह गया है, तो आप वो कमेंट्स करो। अगर मुझे लगेगा कि बड़ा वाइड सब्जेक्ट है, बहुत सारे लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो मैं उसे वीडियो में तब्दील कर दूंगा। और अगर मुझे लगता है कि नहीं भाई ये थोड़े से काम हो जाएगा, तो मैं उसके लिए कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।